चौधरी साहब मुलाकात के बारे में क्या कहेंगे जो आज खान साहब से हुई? मैं उनकी तबीयत के बारे में पूछने गया था और बेहतर है तबीयत उनकी, पर अभी उनको साहिब फराश कुछ रहना पड़ेगा टांग के जख्म से, तो वो जब घर आ गए अस्पताल से तो मैंने सोचा मैं उनको पूछूं, तबीयत पूछने गया था। तो सब जो FIR का मामला भी डिस्कस हुआ होगा, आप क्या देखते हैं जो वजीराबाद वाक़े की FIR हुई है, कितना वजन है कानूनी तौर पर उसमें? देखें, FIR का कोई ये इमरान खान से मेरी कोई इस किस्म की कोई प्रोफेशनल मुलाकात नहीं हुई। दोस्तों से दोस्ती की हुई है, ज़मान पार के पुराने ज़माने याद करते रहे हैं और दोस्त भी बहुत सारे बैठे हुए थे तो उनके साथ। बाकी वैसे अगर आप पूछते हैं कि कानूनी मसला, तो वो FIR तो होती है। FIR का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कि यहाँ अगर अभी वक़ुआ हो तो आधे घंटे में आप पुलिस स्टेशन पहुँच के रेस कोर्स और वो रिपोर्ट जो लिखाते हैं वो चूँकि ताज़ा तर होती है उस वक्त, उसका वो एतबार उसमें मोतबर वो बाद के दिए गए बयानात से ज़्यादा होती है। उसमें क्या मोतबरी होती है? वो ये होती है कि ये तसव्वुर किया जाता है कि ये सोच विचार करने के बाद रिपोर्ट नहीं दी जा रही। ये इधर आदमी ने देखा है वक़ुआ आके उसने सुना दिया। होता यूँ है क्योंकि वक़ुआ होता है, थानेदार पहुंच जाते हैं वक़ुए पे, रोज़नामा बंद कर देते हैं, FIR नहीं लिखते, वारिसों को बुलाते हैं, वारिसों से पूछते हैं, वारिस कहते हैं अब वो सलाह कर रहे हैं, वो सलाह करते हैं तो कहते हैं कि भाई दो तो उसके बेटे थे, दोनों के नाम लिखाओ, तीसरे ने कातिल है या मकतूल है, दो तो भाई थे उसके, दोनों के नाम। एक चाचा उसका शेल कंपनी में काम करता गुजरावाला में, उसका भी नाम लिखा। एक मामा उसका साहिवाल में काम करता, उसका भी नाम लिखा। तो वो नेट को फैला देते और मासूम लोग भी उनको बीच में डाल देते। इसलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की एक बहुत बड़ी होती है। पर अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आप 5 दिन लिखे ही ना तो उस पर SHO के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी जरूरी है। तो ये तो मैंने सुना ही कभी नहीं कि 5 दिन और फिर पुलिस अपनी मुद्दईयत में कर लेती है, ये भी उसको इख्तियार नहीं है। ये सेक्शन 154 है ज़ाब्ता फौजदारी का, उसके पास हरगिज़ ये इख्तियार नहीं पुलिस के पास कि वो अपनी मुद्दईयत में कर ले। अगर कोई जो ज़ख्मी हुआ है वारदात में जिसके खिलाफ हुई है, उसका या उसका साथी, उसका पार्टी का बंदा, उसका दोस्त या वो जो, और ख़ासकर वो जो खुद भी ज़ख्मी हुआ है, वो अगर रिपोर्ट लिखाना चाहता है और FIR की ये भी शर्त है, ये कानून के तहत ये शर्त है, कानून ये कहता है कि FIR में मुद्दई मन वो अन जो लिखवाना चाहता है वो लिखा जाए, उसमें वो मेरा नाम लिखवाना चाहता तो लिखा जाए। FIR में बाद में तफ्तीश हो के मेरा नाम निकाल दें, तफ्तीश करके कहके दिए कभी मुलव्वस पाए गए, पर FIR में नाम वो सारे आने और हरफ वो होता है जो मुद्दई के कलाम हो। चौधरी साहब, अब ये जो मेस हुआ है, पॉलिटिकली मेस है, उसमें आसिफ अली जरदारी फार्मूले पर इमरान खान को जाना चाहिए या इसी तरह सड़कों पर रह कर मुतालबा तस्लीम करने चाहिए या पार्लियामेंट का रुख करना चाहिए? जो आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़नी चाहिए, तो क्या आप तजवीज़ करते हैं इसे इमरान खान साहब को? देखें, बात यह है कि मैं तजवीज़ नहीं करता हूँ इमरान खान को। इमरान खान के माशाल्लाह बड़े अच्छे मशीर हैं, बड़े लोग हैं। मैं अगर
मशवरा दूंगा तो पार्टी अपनी को दूंगा। और एज अ दोस्त इमरान खान नहीं, एज अ दोस्त ही हूँ मैं। मतलब है अब हमसाए इतना भी हमारे में नहीं है कि हमसाए में को गोली लगी हो तो मैं पार्टी से पूछता फिरूं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। ये पीपल्स पार्टी का कल्चर नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा, अगर आप कानूनी राय दें, बीइंग अ लॉयर और सीनियर लॉयर, अगर इस एफआईआर को आप कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो आप समझते हैं ये फर्स्ट हेयरिंग पे क्वैश हो जाएगी? दूसरा, इमरान खान से आपने कहा कि दोस्ताना माहौल में बात हुई, आपके पुराने दोस्त हैं, आपने क्या अखज़ किया कि इमरान खान का जो ये बयानिया है ये आज जो कायम हुआ है और जो ये खला पैदा हुआ है अदारों और उनके दरमियान, क्योंकि वो पहले एक पेज पे थे और सब मिलकर इकट्ठे काम करते हैं, इस खला की बड़ी वजह क्या है? पहली तो बात यह है कि इमरान खान को मैं पहले भी समझता था, पर मैंने आज भी देखा है एक दलेर शख्स, एक बेखौफ और दलेर शख्स है। जिस तरह वो बैठा बातें भी कर रहा है, गोली लगी हुई हो और फायर हुआ हो और फिर आप टारगेट भी बना रहे हैं, एक पूरा बयानिया बनाया जा रहा है उसके खिलाफ कि ये खुदा न खास्ता कोई नबूवत की और इस किस्म की बातें कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा। इन्होंने बनाया कि उसने कहा है ये जो नवीद बशीर है, मुल्ज़म जो तोता ले आए थे, वो मैं टीवी देख रहा था जब ये फायर हुआ और उसके बाद हंगामा, परेशानी हुई। इसको देखा इमरान खान को गाड़ी में बैठ के बिठाते हुए तो तसल्ली हुई। फिर 20 मिनट के अंदर अंदर एक तोता आ गया और पुलिस ने प्रेस के आगे उसको पेश कर दिया। और तोता वो तोता आ गया और तोते ने कहा मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है, और मैंने चलाया फायर और इसने हमारे दिल दुखाए मुसलमानों के। जो सवाल करने वाला है वो बड़े सजेस्ट ही कर रहा है उसको जवाब। दूसरा, उसने स्क्रिप्ट जो याद किया हुआ है, उसने याद किया हुआ ये है कि इमरान खान मर चुका होगा, गोली लगी होगी। वो पहले कहता है मैंने उसको मार दिया, फिर वो कहता है नहीं मैंने कोशिश किया मारने की। तो ये जो मैंने तो उसी वक्त मुझे मीडिया पे फ़ोन आने शुरू हो गए तो मैंने कहा ये तो एक तोता बोलता है जिससे सारी मैंने समझाया कि 20 मिनट में कोई मुल्ज़िम को पढ़ा के पुलिस मीडिया के आगे नहीं पेश कर सकती। पुलिस घबराती है, पता नहीं है क्या कह दे। तो ये तो बड़ा पक्का तोता था। तो एफआईआर क्वैश हो जाएगी पहली हेयरिंग। अब देखिए एफआईआर की तो प्रॉब्लम ये है कि एफआईआर अब इसके केस में है ही नहीं। अब एफआईआर के बगैर ना पोस्टमार्टम हो सकता है, ना मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। पोस्टमार्टम मुअज़्ज़म का, मेडिकल एग्जामिनेशन खान का और दीगरान का जिनको चोटें लगी हैं, और ना कोई तफ्तीश हो सकती है। ये इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट में और पुलिस ने मिल के बहुत इन्होंने कोताहियाँ की हैं और बहुत इस केस को बिगाड़ दिया। उसकी जो जाए वकूआ है उसको उतना ओरिजिनली रहने दिया, और इसमें जो ख़तरा खौफ है मुझे, वो जो तोता बस नवीज़ है और वो जो जिसका शक्ल नहीं दिखाई गई, वो जो कैमरा मैन उसका बयान रिकॉर्ड और सवाल कर रहा है, इन दोनों की जान को जिन लोगों ने ये वाक़या किया है उन लोगों से ये हैरी ऑसवर्ड किस्म की सूरत हाल पैदा हो सकती है। और कौम को हम चाहते हैं कि इसकी साफ शफाफ तहकीक हो। इसका चेयरमैन बिलावल ने बड़ा कंडेम किया है इस वाक़े को, और ये अगर वाक़या ये हो जाए तो फिर सियासत तो ख़त्म होगी पाकिस्तान में। सियासतदान कौन से जलसे में जा सकेगा? और जिसके ऊपर जनूनी
کا الزام لگا دو وہ گھر بیٹھ جائے گا. تو ہم پیپلز پارٹی والے مذہب کو سیاست میں کبھی لانے کے حق میں نہیں, اور چیئرمین نے بھی اس پہ کہا ہے یہی بات. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیق, ان پہ تحقیق اور تفتیش بہت ضروری ہے, اور ان کی جان کو بچائے رکھنا بہت ضروری ہے.